बस मैं अपने बेटे के लिए उसको जो घर ले आऊं। बेटे को घर ले आऊं? हाँ, बेटे को घर भी ला नहीं सकते ना, बिकॉज कानून ऐसा है, सारी चीजें ऐसी हैं कि बेटा भी अकेला आ नहीं सकता। बाकी मैंने पहले भी उस दिन भी, आज से कोई 5-7-10 दिन पहले फादर्स डे पे भी कहा था नो कि व्हाट्स नेक्स्ट, अगले 5 साल बाद 6 साल बाद क्या होना क्या नहीं होना ये कोई नहीं जानता। बस अल्लाह पाक जो उसके नसीब में बेहतर है वो करे। बाकी उसका बाप जिंदा ही है, बाप उसका जिंदा है, कुछ ना कुछ बेहतर उसके लिए करके जाएंगे इंशाल्लाह। याद तो आती है। तो जान की गाला खाने निकाल कर रहे हैं तो दुनिया को पता तक गया ना, हाँ, वांट्स टू नो। किवान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किवान से बहुत प्यार है, लेकिन मैंने बताया ना आप लोगों को कि जैसे ये जो सारी, जैसे मैंने सवाल में से पहले पूछा, जैसे सवाल पहले पूछा तो मैंने बताया मैं अपनी फैमिली का यही एक पॉइंट था, बाकी मेरी तो कोई पर्सनल लाइफ रही नहीं है। यही एक ऐसी कंट्रोवर्सी है, यही एक ऐसा पॉइंट था जिसको मैंने चाहा कि ये जितना दब सकता है दब जाए सोशल मीडिया से, जिसके ऊपर मैंने इतनी ज्यादा बात नहीं की। जहां बहुत जरूरी हुआ तो मैंने 2-4 गिनती के 4 बयान दिए होंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर वही बात है, बीच में कुछ लोग थे जिन्होंने चाहा कि इसको मजीद हाइप मिले, दाल दलिया चलता रहा। मैंने बहुत कोशिश की सोशल मीडिया पर इसकी हाइप ना बने, हाँ ये चीज बस ठीक है, अगर नहीं चल सका चीज नहीं चल सकी तो नहीं चल सकी, लेकिन जब जिसने चलानी थी उसने चलाई है, वो दबा के चला रहे हैं। मैं चुप था, मैं चुप हूँ, जितनी देर चुप रह सकती हूँ। खाली मैंने किमान नहीं देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी है कि जो मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकता, अगर मैं कर दूंगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे बैठ के लान तान भी सुननी पड़ती है। अभी मैंने कार्ड में मेरे अगेंस्ट क्या है, मुझे पता टोटल पाकिस्तान में अगर 45 या 50% लेडीज है ना, तो 44% लेडीज लड़कियां मेरे अगेंस्ट है, मेरे अगेंस्ट है लड़कियां, उनको मुझे पसंद नहीं करती। हाँ, जो माएँ हैं मुझे बहुत पसंद करती हैं, देयर इज अ डिफरेंस ब्रो। जो लड़कियां हैं वो मुझे नफरत करती हैं, जो माएँ हैं 2 बच्चों की 3 बच्चों की, जो बुढ़िया माइयां ने साड़ी वो मुझे प्यार करती हैं। इसलिए मैंने माँ बाप के राइट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है कि तुम अपनी माँ का उतना देन नहीं दे सकते जो उसने तुम्हें 9 माह पेट में रखा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या जता उसके बाद की उसकी एफर्ट तुम्हारे लिए जो है ना दुनिया में, वो तो बाद की चीज है। तुम तो उसका ही देन दे सकते जो 9 माह उसने पेट में रखा। किवान के राइट्स के ऊपर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ, फिलहाल कुछ जुडिशरी कुछ कानून के अकॉर्डिंगली इस तरह की चीजें हैं कि फिलहाल वो अपनी माँ के पास ही रहेगा। बाकी इन फ्यूचर जो मेरे मालिक को मंजूर होगा, जो उसके लिए बेहतर होगा, वो हो जाएगा। अल्लाह खैर। अब बता ही नहीं सकता, किसी मुंह से खोल नहीं सकता। मैंने जितनी कोशिश की गई दब के रही चीज, उतनी ये चीज हाईलाइट हुई, ठीक है। और हाईलाइट करने वालों को फायदा भी हुआ, चल रहे हैं काम के धंधे चल रहे हैं, समझ रहे हो। मुझे इस चीज से कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, उल्टा मेरे अगेंस्ट दुनिया हो गई। ओके, नो वरीज, खैर है, मैंने क्या करना है दुनिया अपने पास से करके। आपने मैं जिस माइंडसेट का बंदा हूँ, मैं मरण क्षेत्र बैठा हूँ, मरने वाली सवारी में बैठा हूँ, झूठे पे खुदा की लानत। मैं इस माइंडसेट का बंदा हूँ कि मैंने अपना प्लान बना के किया, मैंने अपनी माँ को बताया था, मैंने एक तो दुआ ये मांगी हुई है कि आप लोगों के मरने से पहले मुझे मौत ना आए, ठीक है। पहले मुझे आए फिर आप लोगों को आए, क्योंकि आप लोगों के बगैर मेरे पास है कुछ नहीं, अम्मा और बाबा, ठीक है। चाहे तुम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड हो, मैं उनसे ज्यादा टाइम तुम लोग स्पेंड करता हूँ, लेकिन माँ बाप को कंपेयर करें, ठीक है। मैं एक दुआ तो ये है कि पहले मुझे मौत आए, उसके बाद आप लोगों को आए, तब तक जितना आप लोग बुढ़े हो सकते हो मैं खिदमत करूंगा, ठीक है। मैं हर चीज लाके पाऊँ के बाद रखूंगा। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है भाई कि इन केस जैसी मेरी मतलब एक पेंडुलम टाइप लाइफ मेरी है, किसी भी टाइम कुछ भी हो जाता है, ठीक है। अगर इन केस मुझे कुछ होता है तो आई स्वेयर उससे पहले मैं मां, अम्मा और बाबा तीनों के लिए मैं ऐसा कोई जो है ना वो प्लान बना के चाहूंगा इंशाल्लाह कि अम्मा और बाबा जब तक अल्लाह पाक उनकी जिंदगी लिखी है वो घर बैठ के उनसे खा सकते हैं, अपने बच्चों की सैलरी दे सकते हैं, ठीक है। और किवान जैसे उसी होश में पालेगा, अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा, तो इतने पैसे किवान के लिए भी होंगे जो सिर्फ किवान ही ले सकता है, तो उसको मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो उसके बाप ने की नौकरी उसको वो नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, इंशाल्लाह इतना उसका माइंड होगा कि वो उठे, वहां से वो पैसे पकड़े और अपना जो है ना वो बेहतरीन सा कोई जो काम कर सकते हैं, ठीक है। उसको मेहनत मजदूरी धूप में नहीं फिरना पड़ेगा, सोना बड़ा बुरा चिट्टा तो मैं काला ये, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि रजब भट्ट ने बताया कि मुझे इस कंट्रोवर्सी से, जो ईमान और रजब वाली कंट्रोवर्सी इस वक्त हाइप पकड़ के बैठी हुई है यूट्यूब के ऊपर, उसने कहा इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे जिसको भी फायदा हुआ है वो सिर्फ ईमान और ईमान के घर वाले हैं, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को यूज करते हैं और पैसा कमाते हैं। मुझे इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और उन्होंने एंड में ये भी कहा कि मैंने अम्मा और बाबा और किवान के लिए इतना पैसा बना के साइड में रख दिया है कि वो जाके अपनी अच्छी सी जिंदगी गुजार सकते हैं और कीमान अपना अच्छा सा रोजगार सेट कर सकता है। शुक्रिया। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।